एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द जंगल लेंस। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पेंच टाइगर रिज़र्व से इंट्रोड्यूस कराया था एक अलग अंदाज में। जिन्होंने हमारी मदद की थी दीपक कुमार मिश्रा जी, आज उनसे एक बार फिर से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, जो अभी पेंच टाइगर रिज़र्व में ही कार्यरत हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। तो आइए देखते हैं उनसे हमारी क्या बातचीत हुई। आप इतने सालों से पेंच में हैं, तो आपके कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जो कोई बड़ा जानवर कभी सामने से आ गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया या क्या करना चाहिए? अ, अनुभव तो सैकड़ों हैं अलग अलग तरीके के। एक लेकिन अविस्मरणीय अनुभव है। ये 2011 की बात है। मेरा सामना एक साथ 6 बाघों से हो गया था। वो दिन इसलिए याद है कि उस दिन भारत और श्रीलंका का वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो मैं जिस कैंप में पोस्टेड था वहाँ पे इलेक्ट्रिक और बाकी सुविधाएं नहीं थी, तो मैच देखने के लिए कर्माजरी गया हुआ था। सेकेंड इनिंग जब शुरू हुई, डे नाइट मैच था। सेकेंड इनिंग शुरू हुई तो 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, तो मेरे को लगा कि अब मैच देखना बेकार है। मैं अपने कैंप के लिए वापस आने लगा। तो जब मेरा कैंप कर्माजरी से मेरा कैंप लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पे था। जब मेरा कैंप 3-4 किलोमीटर की दूरी में बचा, तो उस समय मैं एक साथ 6 बाघों से घिर गया था। वो आपने एक बाघिन, काफ़ी चर्चित बाघिन है हमारी पैंच की, और कॉलर वाली, कॉलर वाली जी। उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की बात में उसका उल्लेख किया है। तो वो अपने बच्चों के साथ मेरे को दिखी। तो उसके साथ में उस समय एक ही बच्चा था रोड पे। तो मैं मोटरसाइकिल, रात का समय था, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में मेरे को सामने दिखा कि 2 बाघ सामने हैं, लगभग 30 से 40 फीट की दूरी पे। तो मैं मोटरसाइकिल से वहीं रुक गया। हेडलाइट मैं उनको देखता रहा। फिर पास से थोड़ा सा आवाज़ आई। राइट में लेफ़्ट में मुड़ के देखा तो एक बच्चा, जो उस समय उसके 5 बच्चे हुआ करते थे, एक बच्चा लेफ़्ट में खड़ा था। फिर इस तरफ से आवाज़ आई, यहाँ देखा तो यहाँ पे एक बच्चा था, एक पीछे था और एक उस तरफ पीछे था। ऐसा आप कह सकते हैं कि 6 पूरे बाघों के बीच में मैं हो गया था। लेकिन उस दिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि बाघ के बच्चे आदमी के बच्चों की तुलना में ज़्यादा अनुशासित होते हैं। अच्छा। माँ ने एक बच्चों को बुलाने वाली एक अलग तरीके की कॉल होती है, वो की। पूरे के पूरे बच्चे उसके पीछे जाके खड़े हुए। फिर माँ रोड से हट के लगभग 10 फीट हट के खड़ी हुई। फिर मैं अपने कैंप वापस आया। ये अब हम्म। अविस्मरणीय है, यानी इसको भूला नहीं जा सकता। क्योंकि उस दिन, अगर अभी बीच में भी ये बात थी कि जैसे बाघ जो रहता है वो मैनीटर होता है, मैनीटर होता है। ऐसी स्थिति में तो 6 बाघ के लिए मैं ये समझ लें आप, एक एक पीस था काजू कतली का बस। आपने बोला ना कि मैन ईटर, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाघ खतरा है। जैसे यहाँ पे आसपास के गांव वाले रहते हैं, तो उनके लिए बाघ खतरा है, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों नहीं को? नहीं, बाघ खतरा नहीं माना जा सकता। आसपास के बहुत सारे गांवों की रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। यानी आप ऐसा समझ लें कि जैसे पैंच में टूरिज़्म में बूम आया जब, तो यहाँ बहुत सारे क्या बोलते हैं, रिसोर्ट्स बने। रिसोर्ट्स में काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिला, इन्हीं गांव के लोगों को। फिर जब टूरिस्ट आना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों ने जिप्सियाँ लिया, बहुत सारे ड्राइवर हो गए, बहुत सारे लोग गाइड हो गए। कहने का मतलब, जो हमारे गेट हैं उसके आसपास के तो बहुत सारे गांव जो हैं, सिर्फ, और उन गांवों के 80-90% परिवार, ये मान के चलें, इसी से रोज़गार पा रहे हैं, बाघ जी। से। खतरा कुछ जगहों में, बफर में बीच में भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन उनका कारण दूसरे थे। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो
मैन ईटर है इसलिए ये घटनाएं हुई। आप एक हर जानवर के साथ में एक कंफर्टेबल डिस्टेंस की बात होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कुत्ता भी जान ले सकता है का पला हुआ। बाघ के साथ में ऐसा होता है कई बार अनजाने में आप उससे एक उसका जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको ये लगने लगता है कि आप उसके लिए खतरा हैं, तब वो खुद के बचाने के लिए आपको मारता है। आपको खाना उसकी नीयत नहीं रहती। तो जैसा दीपक कुमार जी ने कहा कि एनिमल्स हमसे एक कंफर्टेबल डिस्टेंस में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हमें भी एक पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, सेम उनके साथ भी होता है। तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे तरफ से उनको कोई ख़तरा है, तो वो अपने सेल्फ़ डिफेंस में यानी कि बचाव में हम पे अटैक करते हैं। फिर जानवर कोई भी हो सकता है, टाइगर ही नहीं, कोई भी जानवर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।